हो चुके थे अमृत पी के, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। महाभारत में इस मृत संजीवनी विद्या की बड़ी चर्चा है। आप कहें तो सुना दें, 3 बज गए, फिर आप लोगों की भैया गैया बिछड़ा को समय हो जाएगा। हाँ, जन्म भी करना है आज। महाभारत की कथा है, यहाँ तो नहीं है, संक्षिप्त में सुन लो। ये मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की विद्या केवल शुक्राचार्य जी के पास थी बस, और किसी महात्मा के पास नहीं थी। किसके पास थी? शुक्राचार्य जी। देव गुरु बृहस्पति जी के पास भी नहीं थी। जब शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करके समस्त मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया, तो देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति जी से कहा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं सीख लेते ये विद्या? मरे हुए को जिंदा करने वाली। बोले देखो, ये विद्या केवल शुक्राचार्य जी के पास है, और हम तो उनके चेला बनने जाएंगे नहीं, हम तो सीखने जाएंगे नहीं। हाँ, एक तुम लोग कह रहे हो तो एक व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। क्या? बोले हम अपने बेटे को भेज सकते हैं। बृहस्पति जी ने कहा हम अपने बेटे को भेज सकते हैं सीखने शुक्राचार्य जी के गुरुकुल में। तो बृहस्पति जी के जो पुत्र था वो बहुत सुंदर था, अपनी माँ को गया था वो। उसका नाम था कच्छ। क्या नाम था? कच्छ। वह शुक्राचार्य जी को उसको भेज दिया। शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम ये विद्या तभी तुमको मिल सकती है जब तुम 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में गौ सेवा करते हुए मेरी पुत्री देवयानी को प्रसन्न करते हुए निवास करोगे। कब मिलेगी ये विद्या? जब तुम 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में गौ सेवा करते हुए मेरी पुत्री देवयानी को प्रसन्न करते हुए जब निवास करोगे तब तुम्हें ये विद्या मिलेगी। कच्छ ने कहा ठीक है, और गुरुकुल में रहकर 500 वर्ष तक गौ सेवा करते हुए व्यतीत कर दिए। 1000 में से 500 वर्ष व्यतीत कर दिए। शुक्राचार्य जी को प्रसन्न रखते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, गोचारण करने जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और देवयानी को भी प्रसन्न रखते हैं। गुरुपुत्री है। 500 वर्ष ऐसे कठोर तप करते हुए व्यतीत कर दिए। एक दिन दैत्यों को जब पता चला कि कच्छ मृत संजीवनी विद्या लेने के लिए हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास आया है, बृहस्पति जी का पुत्र, तो दैत्यों ने जंगल में गोचारण करने गए थे कच्छ गुरु जी की। तो वहीं पर इनको पकड़ लिया दैत्यों ने और काट के कुत्तों को खिला दिया, टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। अब शाम को गाय अकेली रोती हुई लौट के आई। कच्छ नहीं आए वापस। तो देवयानी ने कहा कि गुरुदेव कच्छ कहाँ है? कच्छ लौट के नहीं आए, और कच्छ जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और शुक्राचार्य जी देवयानी से, अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे।
जब उसने की ये बात सुनी कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, शरीर प्राण त्याग दूंगी, कच्छ को ढूंढवा। तो बहुत ढूंढा पहले तो शुक्राचार्य जी ने, जब नहीं मिले अंतिम में तो उसी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर दिया। प्रयोग किया तो उन कुत्तों को, भेड़ियों का पेट फाड़ते हुए जो जितने टुकड़े थे वे सब इकट्ठे हो गए और फिर कच्छ प्रकट हो गए दिव्य रूप में और घर आ गए। और कहा कहाँ गए थे? देवयानी ने पूछा। कच्छ ने कहा कि दैत्यों ने हमको काट काट के टुकड़े करके सब कुत्तों को खिला दिया। वो तो गुरु जी की कृपा, मृत संजीवनी विद्या से हम पुनः जीवित होके आ गए। फिर सेवा करने लगे। फिर दैत्यों ने देखा कि ये तो फिर जिंदा हो गया, और अगर ये विद्या सीख के देवलोक चला गया तो फिर तो उनके लिए भी सुलभ हो जाएगा। एक यही तो विद्या है जो देवताओं के पास नहीं है, देव गुरु के पास नहीं है, हमारे गुरु जी के पास है, और यही सीख के चला जाएगा तो ये विद्या भी चली जाएगी। तो फिर कच्छ के टुकड़े कर करके समुद्र में फेंक दिए, मछलियों को खिला दिए। फिर गायें रोटते हुए आ गई लौट के। फिर देवयानी ने हठ किया कि गुरुजी कच्छ को ढूंढो, नहीं मिले तो फिर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, तो फिर समुद्र से सारे टुकड़े निकल के आ गए और इकट्ठे होके और कच्छ का रूप धारण करके फिर घर आ गए। फिर पूछा कहाँ गए थे? बोले फिर दैत्यों ने हमको काट कूट के समुद्र में फेंक दिया था। और फिर सेवा करने लगे। अब दैत्य परेशान कि ये कैसे भी ये सीख के नहीं जाना चाहिए विद्या, और 500 वर्ष हो गए, 600वां वर्ष चल रहा है, अभी तक विद्या सिखाई नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कच्छ। एक दिन की बात कि एक उपाय दैत्यों ने सोचा, कच्छ को पकड़ के काटा, काट के जला दिया, और जला के उनकी राख छानी, हड्डी हड्डी तो समुद्र में फेंक दी, और राख जो छनी हुई जो राख थी उसको फलों के रस में शरबत घोर दिया, शरबत में घोर दिया उस राख, कच्छ की राख को, भस्म को। और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज बहुत अच्छा शरबत बना है, आप बहुत साधना करते रहते हो, ध्यान करते रहते हो, सिद्धियां करते रहते हो, इस शरबत थोड़ा पी लो। गुरुजी ने कहा ले आओ। तो फलों के रस में घोर के वो शरबत बना के कच्छ की राख को गुरुजी को ही पिला दिया। अब कच्छ कहाँ पहुंच गए? गुरुजी के पेट में। अब शाम को गायें फिर लौटाई रोती हुई, गायें भी रोती हुई लौटती हैं। देवयानी ने कहा कि गुरुजी कच्छ नहीं आए, कच्छ को ढूंढो। फिर खोजा, कहीं कच्छ बाहर हों तब तो मिले। फिर गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। जैसे ही प्रयोग किया तो कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गर्भ में ही जीवित हो गए। और गर्भ से ही आवाज आई, जैसे ही आवाज लगाई दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने, बेटा कच्छ कहाँ हो? तो गुरुजी के ही पेट से आवाज आती है, गुरुजी हम आपके ही पेट में हैं। तो बाहर आ जाओ। बोले हम बाहर आएंगे, आप ऊपर जाओगे, फिर हमको मृत संजीवनी विद्या कौन सिखाएगा? अब तो बड़ी समस्या है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा पहले तुम पेट में ही मृत संजीवनी विद्या सीख लो, पढ़ लो, हम वहीं बैठे रहो, हम तुम्हें यहीं से पढ़ा देते हैं, गर्भ में ही पढ़ा देते हैं, पेट में ही पढ़ा देते हैं। और पेट में ही मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर दी और कहा कि बेटा अब मैं मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुमको बाहर निकालूंगा, और तुम बाहर आओगे तो मेरा पेट फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो फिर तुम यही इसी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मुझे जिंदा कर देना। और जैसे ही गुरु शुक्राचार्य जी ने प्रयोग किया तो पेट से बाहर आ गए। बाहर आए तो गुरु शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई।
और मृत्यु हो गई तो फिर कच्छ ने उस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके और उनको जिंदा कर दिया। मृत संजीवनी विद्या जब पूर्ण हो गई, सीख ली, तो सीखने के बाद कहा कि गुरुजी कुछ गुरु दक्षिणा मांगो, अब हमें आज्ञा दो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा में, लेकिन हमारी जो पुत्री है ना देवयानी, उससे पूछ लो, वो जो मांगे वो दे देना। और देवयानी ने कहा कि आपको मैं पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो आप कच्छ ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं तो आपको गुरु पुत्री के रूप में दर्शन करता हूं, आप मेरी पूज्या हैं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। और जैसे ही देवयानी के विवाह के लिए मना किया उससे, तो कुपित हो गई और कुपित होकर श्राप दे दिया कच्छ को कि तुम्हारे ये जो तुमने मेरे पिता से रह करके जो मृत संजीवनी विद्या सीखी है तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो कच्छ इतने कुपित हो गए, चाहते तो श्राप देके इसको भस्म भी कर सकते थे, लेकिन कच्छ ने कहा कि चांडाली सर्पणी मेरे काम तो नहीं आएगी, लेकिन मैं यहां से जाके जिसको पढ़ाऊंगा उसके काम तो आएगी। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा विवाह अब किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, और दूसरा श्राप देता हूं, एक तो तेरा विवाह नहीं होगा और दूसरा ये कि तूने मेरे ऊपर जो कोप किया है इसका फल भी तुझे अच्छी तरह मिलेगा, तू इसको भोगे। ऐसी है मृत संजीवनी। बाद में कच्छ ने जाकर के स्वर्ग में अनेक ऋषियों को पढ़ा दी, सिखा दी, वो मृत संजीवनी पर सबके पास आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे दिव्य अमृत संजीवनी से सभी देवताओं दैत्यों को जीवित किया शुक्राचार्य जी ने। और फिर दैत्यों ने पुनः ब्राह्मणों को प्रसन्न किया भक्ति करके। ब्राह्मण प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद दिया और एक दिव्य अपने तप बल से एक दिव्य तेजोमय रथ का निर्माण करके बलि महाराज को दिया और कहा कि इस तेजोमय रथ के साथ आप लोग स्वर्ग पर चढ़ाई करो। और जैसे ही चढ़ाई की तो देवता भाग गए स्वर्ग छोड़ के, स्वर्ग पे अधिकार हो गया दैत्यों का, दैत्यों का अधिपत्य हो गया। देवता भागे मारे मारे इधर उधर डोलने लगे।